देखिए, हम तृणमूल कांग्रेस में डे वन से है। पार्टी जब जब हमको जो जो रेस्पॉन्सिबिलिटी दिए है, हम कोशिश किया है उसको पूरा करने के लिए। हर एक सेक्टर में मेरे को काम करने का जब मौका मिला, हमने काम किया। जब मेरे को नेशनल स्पोक्सपर्सन का रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया था, ऐसे बहुत सारे सिचुएशन आया था, जब बहुत ऑड सिचुएशन में जब मेरा मन कहता था, पब्लिक कहता था कि इसको सपोर्ट नहीं करना चाहिए, फिर भी हम उसका स्पोक्स पर्सन था बोल के पार्टी को डिफेंड करना मेरा मोरल ड्यूटी बना था। तो फाइनली एक पॉलिटिशियन किसके लिए पॉलिटिक्स करता है? पब्लिक के लिए, आम जनता के लिए, वोटरों के लिए। 4 मई जब चुनाव का मतदान का रिजल्ट निकला, उससे ये क्लियर सबूत हो गया कि पब्लिक हम लोगों को एक्सेप्ट नहीं किया था। इसका मतलब स्टूडियो में बैठ के पेपर का सामने हम लोग जो बोला था, पब्लिक उसको विश्वास नहीं किया। इसका मतलब पब्लिक मानता है कि कुछ था। पब्लिक जब हम लोगों को रिजेक्ट कर रहा है, पब्लिक जब कोई पार्टी को रिजेक्ट करता है, जब हम लोग 2011 में पावर में आया, पब्लिक हम लोगों को मैंडेट देके सत्ता में लाया, हम लोग बोलेंगे हम लोग पब्लिक का मैंडेट मान रहा है। और 2026 में जब पब्लिक हम लोगों का खिलाफ राय दिया, हम बोलेंगे पब्लिक का मैंडेट हम लोग नहीं मान रहा है। ऐसा तो नहीं हो सकता है, एटलीस्ट हम इसमें विश्वास नहीं करते। तो पब्लिक मैंडेट हम लोगों का खिलाफ गया है, इसको मानते हुए हमको लगा अभी एक और कोई चांस नहीं है कि हम इस इशू को दोबारा पार्टी का स्पोक्स पर्सन बन के डिफेंड करें। इसलिए हम तृणमूल कांग्रेस का जो नेशनल चेयरपर्सन है और हमारा स्टेट का जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर है, उनको हम आज नेशनल स्पोक्स पर्सन की पोस्ट से रेजिग्नेशन भेज दिया। आपको पहले भी पार्टी की तरफ से इसी पोस्ट से काफी बार सस्पेंड भी किया गया है, तब क्या रीजन रहते थे? पार्टी की तरफ से काफी बार नहीं, एक ही बार सस्पेंड किया गया था, क्योंकि आरजीकर के बारे में हम व्हिसल ब्लोअर था। आरजीकर का ह्यूज करप्शन सबसे पहले हम सामने लाया था। ऑल डॉक्यूमेंट लेके हमने नवान्न में और हेल्थ डिपार्टमेंट में दिया था। कोई उसमें कार्रवाई नहीं हुआ था, मेरे को वहां से निकाल दिया गया था। जब 9 अगस्त में अभया के इंसिडेंट हुआ, हमारा बीबी ने कुछ सच बोला था बोल के हमको सस्पेंड कर दिया गया था। मेरा बच्चे को डराया गया था कि उसको डॉक्टरी पास करने नहीं दिया जाएगा। मेरे को जबरदस्ती सस्पेंड कर दिया गया था, हम सस्पेंडेड थे। दादा, अभी देखा गया है कि पार्टी के और भी जो लीडर्स लाइक काकली दस्तीदार, ये लोग भी अपनी पोस्ट से इस्तीफा दे रहे हैं, प्लस कितने काउंसलर्स हैं वो इस्तीफा दे रहे हैं। सबका आपका अपना रीजन है, सबका आपका कहना है, सबका आपका इशू है। किसी का मन में दर्द है, किसी को लग रहा है अभी सपोर्ट नहीं करना चाहिए, किसी को लग रहा है जो हो रहा है गलत हो रहा है, किसी को लग रहा है चुनाव का बाद सीनियर लीडरों का जो सपोर्ट, जो मदद मिलना चाहिए मदद नहीं मिल रहा है। बहुत सारा वजह है। 2 चीजें आ रही है सामने, एक तो जो सुप्रीम लीडर्स हैं उनका सपोर्ट नहीं मिल रहा है, दूसरा ये भी कहा जा रहा है कि करप्शन एक रीजन है पार्टी के भीतर का। आपके हिसाब से क्या है? सुप्रीम लीडर का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, ये तो पोस्ट पोल इशू आप बोल रहे हैं। हो सकता है, जैसे कि हमारा वहां पर जो एमएलए का उम्मीदवार था, चुनाव का बाद से, रिजल्ट निकलने का बाद से, 4 मई का बाद से आज तक, 4 मई से आज तक 4 मिनट के लिए उनको दिखाई नहीं दिया। हम लोग वहां पर है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं हमारा जो पार्टी का वर्क करता है सबको सेव करने के लिए। लेकिन जो उम्मीदवार था, जो उसका पहले वहां पर एमएलए रह चुका, डिप्टी मेयर रह चुका, 4 मई का बाद 4 मिनट के लिए भी उनको दिखाई नहीं दिया। ऐसे बहुत सारा जगह में हो रहा होगा। हम अपना जगह संभल पा रहे हैं, कोई और संभल नहीं पा रहे, उसको तो दुख होगा, उसको तो दर्द होगा, उसको तो गुस्सा होगा। और करप्शन को लेकर क्या बोलेंगे? ये तो पब्लिक मैंडेट देके समझा दिया कि कुछ तो था, नहीं तो पब्लिक मैंडेट इतना ह्यूजली हम लोगों का खिलाफ क्यों जाएगा? आपको लगता है कि आने वाले समय में पार्टी इसी तरह का प्रोटेस्ट जो अंदर ही चल रहा है, या कॉन्फ्लिक्ट बोल दीजिए, वो और फेस करेगी? ये हम नहीं बोल सकते, ये तो समय से मालूम हो पाएगा। किसी का अपना मन में दुख है, दर्द है, अभिमान है, गुस्सा है, अगर वो बोलना चाहे तो बोलेंगे। ये तो हम अभी से कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आने वाला दिन में क्या होगा। आपके रेजिग्नेशन को लेकर सौगत रॉय ने बोला है कि वो पार्टी की तरफ से कभी कोई रिप्रेजेंटेटिव तो रहे नहीं है, और रहे बात स्पोक पर्सन की तो वो थे कभी, तो मतलब नहीं बनता। हमको लगता है सौगतदा का बहुत उम्र हो गया ना, 2 दिन 4 दिन गैप में अस्पताल में एडमिशन होता है। सौगतदा को मालूम ही नहीं है। पिछले 4-5 दिन पहले भी मेरे पास फोन आता था कि इस चैनल में जाओ, उस चैनल में जाओ।
शौकत राय ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन कभी नहीं रहा, लेकिन हम ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन रहा है। हमको लगता है शौकत राय उम्र हो गया, इसीलिए पार्टी के अंदर में आवाज उठा था कि इस चुनाव में शौकत राय को टिकट नहीं मिलना चाहिए। यही वजह है, क्योंकि वो उसका याददाश्त हो गया, वो याद नहीं कर पाता है सब ठीक से।